अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार आपको दी जाती है। आपको पता ही होगा राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लेवल 1 क्लास 1 to 5 और लेवल 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। अगर आपको लेवल 1 के लिए आवेदन करना तो लेवल 1 पर क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अगर आपको केवल लेवल 2 पर के फॉर्म फिल करना है लेवल 2 का यानी कि 6 to 8 का, तो लेवल 2 पर क्लिक कीजिएगा और इसे ओके कर दीजिएगा। अगर आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का फॉर्म यहाँ पर फिल करना है तो आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से लेवल 1 और 2 इसे आपको ओपन कर देंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का फॉर्म यहाँ से आपका फिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेवल 1 या लेवल 2 जो भी है उसे चूज कर लेना है। उसके बाद इससे पहले तो हम आपको ये बताना भूल ही गए कि इस वेबसाइट पर आपको कैसे आना, तो चलिए वो भी आपको बता ही देते हैं। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में किसी भी एक ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए अपने लैपटॉप पीसी या मोबाइल में कहीं पर भी। ठीक है, गूगल पर आकर सर्च कर लीजिए राज EDU बोर्ड। ठीक है, राज EDU बोर्ड लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने आ जाएगी फर्स्ट नंबर पर ही। इसे आप यहाँ से ओपन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेन वेबसाइट मिल जाएगी रीट एग्जाम 2024 के लिए। इस वाले ऑप्शन पर ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, आप देख सकते होंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024। आप एकदम बिल्कुल खुश हो जाइए। यहाँ पर कई सारे स्टेप्स बताए गए हैं, जिसकी सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना है और चालान आप रीप्रिंट भी कर सकते हैं दोबारा से। अगर आप चालान का नंबर भूल गए तो यहाँ से फॉरगोट चालान नंबर पर क्लिक करके अपना जो चालान नंबर है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। ये दो स्टेप्स फॉलो करने के बाद सबसे पहले आप जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से जनरेट चालान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अभी मैंने बताया कि जिस लेवल का आपको फॉर्म फिल करना उस लेवल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जिसके आप लेवल 1 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो लेवल 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपको पता ही है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर अपना नेम लिखिए यानी कि एप्लीकेंट नेम लिखिए, यहाँ पर फादर नेम लिखिए, यहाँ मदर नेम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ की डेट है। उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर एक अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी पिन लिखना है। ये सिक्योरिटी पिन आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा वो भी अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो पिन है यही आपका सिक्योरिटी पिन यानी कि इंटर कैप्चा, इस कैप्चा कोड को ही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, आपकी जो फीस रहेगी वो यहाँ पर 550 रुपीज़ रहेगी 1 पेपर की। अगर आप कोई भी पेपर फिल करते हैं, एक पेपर या फिल करते हैं या दूसरा पेपर फिल करते हैं, दोनों में से कोई एक पेपर फिल करते हैं तो 550 रुपये फीस रहने वाली है। अगर आप दोनों पेपरों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो 750 आपकी फीस लगने वाली है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको पता ही होगा आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप लॉगिन करके अपना जो पूरा फॉर्म है उसे फिल कर लेंगे। पूरा फॉर्म फिल करने में कौन कौन सी जानकारी आपको देना कंपलसरी होंगी वो सारी जानकारी ये फॉर्म आ चुका है आपके लिए। इसमें आपको हम दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी जानकारी आपको देना होगी पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। और फोटो वगैरह कितनी की भी का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपके पासपोर्ट साइज का जो फोटो आपको स्कैन करके अपलोड करना है उसका साइज 20 से 50 के बीच में रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में। आपका जो सिग्नेचर है वो भी 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा आधार कार्ड की जो आपकी फोटो रहेगी वो भी आपको अपलोड करना होगी स्कैन करके, इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना होंगे। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर लीजिए। इसके अलावा 10वीं क्लास की मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगी 50 से 100 KB के बीच, इसका भी साइज रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी कर लें स्कैन करके। इसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना होगी, इसकी फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगी। जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगी और उसके बाद रिलीजन आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं यानी कि महिला अभ्यर्थी हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम भी आपको यहाँ पर बताना होगा। आपको अपना आधार नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगी, SSO ID अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगी। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, डाकघर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा और स्टेट सेलेक्ट करना होगा। ये सारा जो चीज़ें बताई जा रही है आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म में, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाकर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देना होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड सेलेक्ट
सेलेक्ट करना होगा, ईमेल आईडी देना होगी, मोबाइल नंबर देना होगा, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जिसके भी मैंने आपको बताया था। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पहले से आप किसी सर्विस में थे गवर्नमेंट सर्विस में, तो उसकी जानकारी आपको देना होगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है, जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी है, ठीक है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आप किस तरह से स्पेशली एबल्ड पर्सन यानी कि पीएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट करना होगी। इसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, आप इंडियन है या इंडियन नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, हाँ या नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप राजस्थान के ही हो, इंडिया से कहीं पर भी आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया में कहीं पर भी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी आप बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड, हर जगह से आप आवेदन कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है मूल निवास का राज्य यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा स्टेट। उसके बाद उसके स्टेट का डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू टीएसपी शहरी एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और आप यहाँ पर शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद तहसील और गांव का नाम भी यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको लिखना होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होंगे, प्रेफरेंस देना होगी डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 के लिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर एग्जाम होता है राजस्थान के, ठीक है, तो आप अपने पास का या जो भी आपको सही लगे उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 डिटेल्स आपको देना होंगे यानी कि 2 जिलों के नाम बताना होंगे, उन दोनों में से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को आपको अलाउट कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपको बताइए आपको पेपर का लेवल सेलेक्ट करना होगा, लेवल 1 या लेवल 2, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होंगी। उसके बाद आपको पता ही होगा यहाँ पर चाहे पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, वहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होती है। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, यहाँ पर लगभग 6 से 7 लैंग्वेज हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 पे में भी आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना होगा, लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली, लैंग्वेज 2 में उस लैंग्वेज को आप यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल के लिए अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो हिंदी यहाँ से गायब हो जाएगी, हिंदी के अलावा जितनी भी लैंग्वेज बचेंगी वो आप लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली तो लैंग्वेज 2 से इंग्लिश यहाँ से गायब हो जाएगी, इंग्लिश आपको दिखाई नहीं देगी। अब आप इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज यहाँ पर बची हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज आपने एक बार ऊपर सेलेक्ट कर ली उस लैंग्वेज को आप दूसरी लैंग्वेज में सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करना होंगी। ये यहाँ पर बाध्यता है आपके लिए, जिस तरह से सीटेट के पेपर में होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु अगर आपने सेकेंडरी लेवल के लिए आवेदन किया यानी कि पेपर 2 के लिए आवेदन किया तो यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आपके ग्रेजुएशन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, अब यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आपको देना होंगे, शैक्षणिक योग्यताएं, जिसकी सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी क्लास के डिटेल्स देना होगी, कौन सी ईयर में आपने सेकेंडरी क्लास पास किया, उस बोर्ड का नेम लिखना है, कितने अंकों का आपका रिजल्ट होता है सेकेंडरी क्लास यानी कि 10th क्लास का। उसके बाद यहाँ पर प्राप्तांक, आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए, यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखना होगी। उसके बाद आपका उच्च माध्यमिक यानी कि 12th क्लास के डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगी, 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट आपने कौन से ईयर में पास किया, वो कौन से बोर्ड से पास किया, बोर्ड का नेम, और यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना है जैसे कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, या कॉमर्स स्ट्रीम, बहुत सारी स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होंगे। पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये ऑटो यहाँ पर आपको लिखना होंगे ऊपर 10th क्लास के तरह, जिस तरह से ऊपर आपने लिखी थी इसी तरह से 12th क्लास की लिखना होंगी। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया तो पीजी की भी डिटेल्स फिल कर दीजिए, कोई समस्या है नहीं यहाँ पर आपकी, ठीक। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की अब आपको डिटेल्स देना होंगी जो कि कंपलसरी होता है, आपको पता ही होगा। इस बार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से VSTC यहाँ पर प्रथम वर्ष में अगर आप हैं, फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है, तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अभी तक क्या होता था, केवल जो फाइनल ईयर के अभ्यर्थी होते थे, सेकंड ईयर के, केवल वही आवेदन कर सकते थे, और जो पास आउट अभ्यर्थी होते थे VSTC या B.Ed वगैरह, केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते थे। तो इस बार क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको मौका दे दिया, तो लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, अभी से आप क्वालिफाई कर लीजिए, बाद में आपको क्वालिफाई नहीं करना होगा। एक चीज़ और बता दें, रीट को यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये आजीवन पात्रता परीक्षा पास कर दी गई, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, आजीवन वैलिड रहेगा।
जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो काम करता रहेगा। ये वो अलग बात है, आपका जो एज लिमिट है वो गायब हो जाए वो अलग बात है। फिलहाल इसी तरह से यहाँ पर अगर आप बीएड कर चुके हैं तो बीएड की डिटेल्स भी आपको देना होगी, और केवल बीएसटीसी किया है तो आपको पता ही होगा यहाँ पर आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 का। लेकिन अगर आपने केवल बीएड किया तो केवल लेवल 2 का ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को पता चल सके। अगर आपकी बॉडी पर कोई आइडेंटिटी मार्क है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देना होंगी। बाकी आपको अपने फॉर्म को पूरा फिल करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना होगा। बाकी आपको पता ही होगा यहाँ पर 19 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और यहाँ पर पता होगा आपको 27 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। जो भी एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे, 2 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको बताया गया था, उन दोनों में से किसी एक एग्जाम सेंटर को आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसी एग्जाम सेंटर पर जाकर आपका एग्जाम हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।